रुक जाइए, पे रुक जाइए। चलिए, आइए हम पहली बार डिजिटल बोर्ड पर आए हैं और मैं इंटर का बैच 10 मार्च को चालू करने जा रहा हूं, जिसमें से आप लोग को सभी 6 विषय की संपूर्ण पढ़ाई होगी मेरे इंस्टीट्यूट में। और इसकी सबसे बड़ी भूमिका मैं बता दूं, पहली का चीज कि अब की साधपुर में मैं 5 सालों से 12वीं क्लास का पढ़ाई बंद किया था, जब से कोरोना का लगा था तब से। लेकिन विक्की कुमार 476 मार्क्स मैट्रिक में साधपुर से ही लाए थे, और उनका और उनके साथ जो लड़की लोग थी जो 458, 452, 414, 420, 417 नंबर लेके आई फुलवरिया के और साधपुर के, फिर उसके बाद से अलियासपुर के ही। तो उन लोगों के चलते मैं 12वीं क्लास 11वीं क्लास का चालू किया था, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 40+ बच्चे अभी मेरे पास हो चुके हैं साइंस के। कहां पर? साधपुर में। 5 सालों के बाद कोई चीज को चालू करिएगा तब 5 गो और 10 गो 15 गो जुटाने में बच्चा का बड़ा ही दिक्कत होता है। लेकिन मैं पहली बार ही चालू किया और 40 गो बच्चे आ गए। इससे बड़ी खुशी क्या चीज चाहिए? 40 गो बच्चे 12वीं क्लास के। तो 12वीं क्लास की मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि जहां पर मैं पहले पढ़ाता था 12वीं क्लास का, अब साधपुर में मैं पढ़ाई चालू कर दिया हूं। सुन लीजिए, और टाइम है 7 बजे से। 7 बजे से आपका 9 बजे तक क्लास चल रहा है, जिसमें आप 10 दिन आके डेमो क्लास लीजिए। मैं चालू 1 मार्च से ही करने वाला था, लेकिन होली होने के कारण से, होली पर्व हम लोग का होने के कारण से 10 मार्च में लेके चला गया। अब जिस बच्चे को आना हो, जो बगल के हैं, जैसे गांग सरगटी हो गए, तेतारपुर हो गए, फिर उसके बाद से फुलवरिया हो गए, साधपुर हो गए, माधोपुर हो गए, जो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बगल बगल के हैं लोग, आप आके 12 क्लास के आके स्टडी कीजिए। अभी मेरी क्लास की 12 क्लास की मैथ में इनवर्स चैप्टर आपका संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री। दूसरा आपका मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, मैट्रिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आपका डिटर्मिनेंट में मैं अभी पहुंचा हूं, डिटर्मिनेंट में, ठीक है, जो अलजेब्रा का है, जो अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा का आपका यहां पर आप समझिए खत्म होने वाला है। आप 10 दिन आइए डेमो क्लास। और मैं फिर एक बार बोल दूं कि साधपुर में मैं 10वां क्लास को पढ़ाता था शुरू में, लेकिन 12 क्लास की मेरी पढ़ाई चालू हो चुकी है। जो भी फुलवरिया के बच्चे हैं, जो जो बगल बगल गांव के बच्चे हैं, आके देखिए। और डिजिटल बोर्ड मैं ले लिया हूं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो चुका है, जो आप लोग को हर चीजें के पल पल अपडेट मैं देता रहूंगा, क्या क्या चीजें हो रही है। अब आइए, हम लोग कोई भी चीज चालू करने के पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है कि 12 क्लास के सिलेबस क्या है और 12 क्लास के सिलेबस में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। चलिए, देखिए, पहले 12 क्लास के हम बता रहे हैं आपको कि यहां पर 6 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, और 6 सब्जेक्ट जो आपका है, मैथ आपका हो गया, दूसरा आपका फिजिक्स हो गया, और तीसरा आपका केमिस्ट्री हो गया, और चौथा आपका बायोलॉजी हो गया, और 5वां आपका हिंदी हो गया, और 6ठा आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जानेंगे कि जो 6 विषय है, तो बीटू सर पढ़ाएंगे, और बीटू सर के साथ उनके टीम के भी आदमी पढ़ाएंगे। जैसे आपको हम आज पेश कर रहे हैं, सबसे प्रथम जो हमारे हैं बहुत क्लोज मित्र हमारे, जिनका नाम है संजीव सर। संजीव सर आ रहे हैं।
जो हम लोग दोनों भाई मिलके अब की नमस्कार। संजीव सर ये है जो हमारे बहुत खास मित्र हैं, और 2027 के परीक्षा में हम और संजीव सर मिलके बिहार बोर्ड 12वीं क्लास, जिस तरह से 10th क्लास में विक्की कुमार अपना नंबर लेकर है, फिर मैं उस बच्चा से आग्रह करता हूं कि मेरा ये वीडियो देखे तो 476 रेखा तक पहुंच जाए 12 क्लास में। पहुंचा दिया जाएगा ना सर उस बच्चा को? एक मिनट। चलिए, तो उस बच्चा को पहुंचा दिया जाएगा ना? एकदम बिल्कुल। इस बार महातांडव करना है और इस बार पूरे जोश, मेहनत और लगन के साथ पूरा अपने कोचिंग में बच्चे को बेहतर से बेहतर सफलता दिलाना है सर। एकदम, और एकदम एक सटीक रणनीति के साथ, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप, कमजोर से कमजोर बच्चा हो जो हम लोग के यहाँ आए और उसको 0 to हीरो, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए हम देते हैं नारा 0 to क्या चीज? हीरो, बेसिक टू एडवांस। अब की बार नारा ये भी दे दिया जाए सर कि अब की बार नारा 12वीं क्लास के लिए, जो अब की बार 444 लेकर आया था ना 25 में, अभी 26 का रिजल्ट आने वाला है जी। फिर 27 में अब की नारा रहेगा कि 450 प्लस पार। 400 प्लस क्या? 400 प्लस पार, 450 पार हो गया सर। चलिए हो गया, तो 400 प्लस पार अब की नारा लगा दिया जाए, 450 प्लस पार, जो विक्की कुमार तो हम एकदम गारंटी के साथ है कि ला देंगे, लेकिन और कुछ बच्चे हैं जिनको नंबर लाना है। ठीक है, बिल्कुल। और थोड़ा सा बात करते हैं, इस बार जो 2026 का तो एग्जाम डन हो चुका है जी। इस बार 2027 से एग्जाम होने वाला है, एक बिल्कुल सटीक रणनीति के साथ। किस प्रकार से? सटीक रणनीति के साथ एकदम हम लोग इस बार आ रहे चलेंगे मैदान में, और बिल्कुल एकदम जोश के साथ। एकदम कोई ऐसा बच्चा ना होगा जिसको अगर थोड़ा सा भी आता होगा, सहयोग देंगे हम लोग उनको, पूरा सपोर्ट भरपूर। कंटेंट में कहीं कमी नहीं होगी, 1% बिल्कुल कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, और एकदम उनको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। कोई बच्चा ऐसा अपने आप में गिल्टी ना फील करे कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा व्यवस्था रहेगा ताकि बच्चों को भरपूर हम लोग की तरफ से सहयोग मिले। एकदम रहेगा, तभी ना बच्चे 440 हो गए हैं सादपुर में, तब उसके बाद से कितना 12वीं क्लास में एकदम 100 मार देना है हम लोग को, एकदम मार देना है, ला देना है नंबर को। ठीक है ना? तब हम विषय बिंदु सिलेबस अब बताने जा रहे हैं सर। बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको देखिए और बच्चे लोगों को थोड़ा हम बताएं कि सिलेबस क्या है। बताइए। पहले सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करते हैं, पहले पूरा बढ़िया से देखिए बउआ लोग। 12 क्लास को पढ़ाना एक अपने आप से, और 12 क्लास एक छोटा सा क्लास नहीं है, 12 क्लास बहुत बड़ा क्लास है, विशाल है सिलेबस, विशाल सिलेबस है। मैट्रिक पढ़ा लेना आसान है, अब जो पढ़ाइएगा वो आ जाएगा, लेकिन 12 क्लास को पढ़ाना बड़ा मुश्किल चीज है। पहले 12 क्लास के हम फीस पर आते हैं। आप यहां पर आते हैं बिट्टू सर के पास, ठीक है, और इधर में हम लेके चलते हैं अपना छपरा हो गया, जो चीजें हो गई। मैं तो गांव में ही सेवा कर रहा हूं, बच्चे को मैं ज्ञान दे रहा हूं गांव में ही। जैसे अब जाइएगा शहर में पढ़ने के लिए, टाउन में, तब मैथ के लिए आपको कम से कम कहीं पर लेंगे लोग तो 3000 रुपया से कम नहीं लेंगे। आपको केमिस्ट्री के लिए कम से कम 3000 रुपया से कम नहीं लेंगे। आपको फिजिक्स के लिए 3000 रुपया से कम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपको बायोलॉजी के लिए आपको 3000 रुपया से कम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश के लिए 3000 रुपया से आपको कम नहीं लेंगे, और हिंदी के लिए भी भाई पैसा ले लेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के, ठीक है। आप जोड़िएगा तो देखिए 3 के कितना 12, मतलब 15,000 रुपया आपका 12 क्लास मतलब लग जाता है सिलेबस में। अब आपका 10 मार्च के पहले तकले 10 मार्च तकले जो बच्चे आ जाएंगे हमारे पास, उनका देखिए 15,000 रुपया अलग जगह लग रहा है।
मैं उन लोगों का बेस्ट ऑफर मैं दूंगा। आपको याद रखिए कि 15,000 रुपया नहीं लगेगा। बेस्ट ऑफर में आपका बहुत कम फी हम रखते हैं, बहुत कम फी में आपको पढ़ाते हैं। आइए, इसीलिए तो बोले हैं कि पहले आप 5 दिन 10 दिन डेमो क्लास हमारी चीजें ले लीजिए, और डेमो क्लास में आप देखिए कि क्या सर पढ़ा रहे हैं अच्छे, उसके बाद पढ़िए आप। और आपका याद रखिए कि जो ये पैसा है ना, बहुत कम एंड चीप एंड बेस्ट में सर पढ़ा देंगे। आपको कितना भाई, मार्च महीना से लेके अगला जनवरी महीना तक ले आपको पढ़ा देंगे, और आपका फी भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, पहले का पॉइंट हो चुका, फी के बारे में हम बता दिए। अब फी हम यहां पर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए फी हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बच्चे पहले पढ़ने वाले होंगे तभी ना। पहले आके देखिए, फी देखिए। अब सामान के हम दाम अभी कैसे बताएं, जब आप पढ़िएगा तब ना। चलिए, अब हम अगला आते हैं इसके सिलेबस में। अब सिलेबस में हम आते हैं, तो देखिए भाई, मैथ का जो आपका है, और यहां पर आपका हो गया फिजिक्स हो गया, और ये आपका हो गया केमिस्ट्री हो गया, और ये बायोलॉजी हो गया। पहले साइंस स्ट्रीम को आ जाते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में देख लीजिए, 16 गो चैप्टर आपको मैथ का पढ़ना है। 16 गो चैप्टर ना सर, 16 गो चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में देखिए 16 गो चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपका 16 गो चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में पढ़िएगा 16 गो, 16 चौका हो गया 64 गो हो गया। इतना विशाल चैप्टर पढ़ते पढ़ते, अब इसका ट्रिकली, मैं अभी बोला कि 10वां क्लास के पढ़ाना आसान है। 10वां क्लास के तो मैं देख रहा हूं कि आज 10वां पास हुए और काले से 10वां चालू हो जा रहा है इंटर से। लेकिन 12 क्लास बहुत कठिन है। 16 गो चैप्टर है, 16 गो है, 16 गो है। आपका जैसे फिजिक्स हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स आपका जो पहला चैप्टर है, इसका भाग 1 आपका किताब मिलेगा और भाग 2 मिलेगा। सबका 2-2 गो पढ़ना है। मैथ का भी 2 गो है, दूसरा फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी, बायो का है। मैं एक एक चीज को बता देता हूं। मैं 12 क्लास को 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं सब इसका बता देता हूं। जैसे आप लोग अभी ले लेते हैं, हम मैथ का ही ले लेते हैं। मैथ का ही हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको 1.1 से आपको 2 पॉइंट तक ले आपको इसको पढ़ना है। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। जब तक सिलेबस माइंड में नहीं रहेगा तब तक ले आप पढ़ाई के स्तर को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको सिलेबस होना चाहिए। अब दूसरा पर आपके आएगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 3 गो चैप्टर आ जाएंगे। अलजेब्रा में आपके 3 गो चैप्टर आ जाएंगे। एक आपका हो जाएगा पहले के इनवर्स, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री। दूसरा पर आ जाएगा मैट्रिक्स, जो मैं भी पढ़ाया हूं। तीसरा पर क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके अलजेब्रा चैप्टर में है 12 मार्क्स का, लेकिन आपको पूछेगा कितने नंबर का? 24 नंबर का पूछेगा। डबल अटैक हो रहा है ना, 10 नंबर इसमें है तो 20 नंबर पूछ रहा है। अब आइए, ये आपका 2.1 से चालू हो जाएगा, ये आपका 3.1 से चालू हो जाएगा, ये आपका 4.1 से चालू हो जाएगा। अब जब आप आइएगा तो जो सबसे जरूरी चीज है उसका नाम क्या है? कैलकुलस ना सर, कैलकुलस। और ये कैलकुलस आपके एग्जाम में 44 मार्क्स का आएगा, 46 भी कर दिया है।
अब जोड़िए तो जरा, ये कितना नंबर हो गया, 44 गुना कितना हो गया, 88। अगर आपके कैलकुलस आपके माइंड में हो गया तो इंटर क्लास के मैथ कंप्लीट। अब इसको दो भागों में बांट देगा, एक क्या चीज, डिफरेंशिएशन, और एक आपका क्या चीज, इंटीग्रेशन। dy बटा में क्या चीज, dx, इंटीग्रेशन ये हो गया dx। ठीक है बाबू। अब इसके बाद से हम चलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका 4 नंबर में चलेंगे, जिसका नाम क्या है, वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर जो 11th क्लास के फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर से ऊपर का पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो पूरा ऑब्जेक्टिव में तो 10 नंबर इसी में से पूछ रहा है। 5वां आपका पढ़िएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मीनिंग यहां पर गलती हो रहा है। प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका 10 नंबर का हो गया। ग्राफ, ये लो, क्या करना है, कहाँ चले गए। अब देखिए 6 नंबर में आपका आएगा ग्राफ। ग्राफ तो बहमो नहीं काटेंगे, बहमा ग्राफ को नहीं काटेंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का दम गारंटी का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैथ का मैं बताया। अब आपके इसके पहले भी कुछ कुछ पढ़ना है, जो अवकलज पढ़ना है, अवकलज उसी में आपको पढ़ लेना है, इसी में पढ़ लेना है, कैलकुलेशन में पढ़ लेना है। ये मैथ का सिलेबस हो गया। समझ में, सिलेबस समझ लीजिए, सब नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं अगला, अब लेके आते हैं आप लोग को हम फिजिक्स का। तब फिजिक्स के भी भाग 1 है, पार्ट 1, और इसको क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2। पार्ट 1 आपका इसी पर पूरा निर्भर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया उसको समझिए कि 1.1 एक्सरसाइज से लेकर 9 तक ले वो अपना चैप्टर क्लीन कर लिया। ये जो 16 गो चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। और पार्ट 2 आपका चालू क्या चीज से होगा, ऑप्टिक्स से, प्रकाशिकी से आपका चालू होगा। सब इसी में आपका हाई लेंस मेकर सूत्र से लेके जितना जितना सूत्र है ना, सब सूत्र इसमें होगा, पढ़ाया जाएगा। अब आपका मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाया। मॉडर्न फिजिक्स से आपका बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जो ओर गेट है, नोर गेट है, AND गेट है, नैंड गेट है, सब गेट खत्म हो जाएगा। सब गेट को सेट कर देंगे। आप आके पढ़ के तो देखिए कैसे गेट सेट में चल जा रहा है। अब आएंगे हम अगला में चलते हैं। ये मतलब मैंने आपको बताया कि यहां से चीजें चालू होंगी। ये चैप्टर में एक बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है धारिता, जो धारिता आपको कंडेंसर पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा आपको पढ़ना है विद्युत धारिता, ठीक है ना। चौथा आपको क्या पढ़ना है, चौथा आपको पढ़ना है चुंबक के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व गुण। 7वां पढ़ना है AC एवं क्या पढ़ना है, DC पढ़ना है। ये मत कहिए कि इतने जल्दी में खत्म हो गया, दूसरे को पढ़ना है। मेन जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, और मैं आपको 2 नंबरिया आपको पढ़ाऊंगा मात्र 120 को। इसमें से आपका 20 को 100% लड़ेगा, 100%। और 20 को मैं दूंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ट्रांसफार्मर क्या है, किरचॉफ के नियम को लिखे, लेंस मेकर सूत्र को लिखे, हाई सूत्र को लिखे, हाउ सूत्र को लिखे, आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तब काट दीजिए, थोड़ा सा करके जो ले वो मारेंगे। चलिए केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको 2 को पार्ट पढ़ना है, 2 को वैल्यूम। एक को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है। 2 को पढ़ना है कार्बनिक, वो का चीज अकार्बनिक। जनरल केमिस्ट्री भी इसको पढ़ेंगे। एक आपका हो गया चैप्टर का नाम चीज सॉलिड स्टेट, जो यहाँ से चालू होगा, ठीक है ना। सब इसमें पढ़ना है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम सब पढ़ना है, आदर्श कोलविजन गोल सब पढ़ना है, आदर्श अदर्श सब ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा 2 को है 16 को चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन। थोड़ा वीडियो बड़े होने के कारण से मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस मेन चीजें। चलिए थोड़ा सा उसको बैठाइए, ऐसे करिए आप, फिर से शुरू से करिए। अब थोड़ा सा छोटे छोटे जल्दी मारेंगे हिंदी के इंग्लिश के।